Hello everyone, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December attempt. And today I'm here with the third video of timetable series. So I've already given the timetable for single module, both groups, and this is the most requested again timetable for working people or students who go for regular college. तो ये दो तरीके के बच्चे हैं जो मतलब बच्चे कह लो स्टूडेंट्स ही हुए जो या तो काम कर रहे हैं या फिर जो रेगुलर कॉलेज अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों केसेस के लिए किस तरीके का टाइम टेबल आपको सेट करना चाहिए, व्हाट इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट रोड मैप, वो मैं आज आपको बताऊंगी। बट बिफोर दैट आई होप दैट यूर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ नॉट प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक रियलिटी चेक दूंगी कि अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप एक वर्किंग पर्सन हो, इवन नॉट वर्किंग, कई बारी कुछ लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फॉर देम ऑल्सो दे कैन रेफर टू दिस टाइम टेबल। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, पिक वन मॉड्यूल एट अ टाइम। देखो जो बोथ मॉड्यूल्स होते हैं ना, उसके साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बहुत सारा एक्स्ट्रा आई वुड से एक्सर्शन एंड प्रैक्टिस एंड बहुत कुछ करना पड़ता है। एंड दैट इज़ टेक्निकली आई वुड से गुड फॉर द स्टूडेंट्स जो एक ही कोर्स एक टाइम पे कर रहे हैं। अगर आप दो कोर्सेज कर रहे हो या अगर आप कॉलेज जाते हो या अगर आप ऑफिस जाते हो, माई सजेशन टू यू वुड बी पिक ओनली वन मॉड्यूल। ज़्यादा मतलब कि चीज़ें करने के चक्कर में आप वो भी नहीं क्लियर कर पाओगे, तो एक टाइम पे जितना मैनेज हो सके उतना ही हम करते हैं। तो मेरा सजेशन सबसे पहले आपके लिए ये रहेगा कि आप एक ही मॉड्यूल पिक करो। एंड व्हेन आई से वन मॉड्यूल, यू कैन डेफिनेटली रेफर टू द टाइम टेबल दैट आई हैव गिवन फॉर सिंगल मॉड्यूल। ठीक है, आप उसे भी रेफर कर सकते हो, नहीं तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपकी टाइमलाइंस क्या होनी चाहिए। तो पहला मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप सोच रहे थे कि हम दो मॉड्यूल्स दे देते हैं, तो पिक वन एट अ टाइम, टेक बेबी स्टेप्स, राइट, टेक स्मॉलर स्टेप्स, बिकॉज आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। सेकेंड थिंग इज बिकॉज यू आर वर्किंग, तो आपके पास सिर्फ बचते हैं वीकेंड्स या वीकडेज के मॉर्निंग एंड इवनिंग। यूटिलाइज देम टू द मोस्ट, राइट। आप वीकेंड्स को यूटिलाइज करो, वीकेंड्स में कोशिश करो घूमने फिरने की बजाय पढ़ाई कर लो। एंड वीकडेज पे भी सुबह उठ के और शाम को अपना टाइम थोड़ा डिवोट करो। आई नो दीज थिंग्स आर लिटिल डिफिकल्ट, राइट, हम बोल तो देते हैं, बट फॉर अ वर्किंग पर्सन या जिसके पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दीज थिंग्स एक्चुअली बिकम अ लिटिल टफ। बट आई वुड ओनली सजेस्ट यू कि अगर आपका ये गोल है, आपकी ये डेस्टिनेशन है कि मुझे सीए बनना है, सीएस बनना है या सीएमए बनना है या कोई भी और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो वीकेंड्स को आप मोर एंड मोर यूटिलाइज करो, और वीकडेज में भी अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हो या शाम को लेट तक जग सकते हो, देन नथिंग लाइक दैट। थर्ड सजेशन दैट रियली हेल्प्स, और ये मैंने खुद देखा भी है, द पीपल हु आर वर्किंग, ऑफिस में जाते हैं या जिनके कॉलेजेस हैं, यू कैन डू ग्रुप स्टडीज़ विद अदर स्टूडेंट्स जो सेम कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना, एक तो आपका फ्रेंड सर्कल बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है, और साथ में पढ़ने से ना बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं। तो ये भी एक हेल्पफुल चीज़ है, बिकॉज मोस्टली आप उस कैटेगरी में आ जाते हो कि आपके फ्रेंड्स थोड़े कम हो जाते हैं। ऑफिस जाते हो तो ऑफिस के कलीग्स होते हैं, कॉलेज जाते हो तो कॉलेज के बच्चे होते हैं। तो उन सारे केसेस में या उन सारे सिनेरियोज में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आप जो है सिमिलर बच्चों के साथ ग्रुप स्टडीज़ करने की कोशिश करो। ये चीज़ मैंने देखी है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अपने मतलब कि टाइप के बच्चे जो कॉलेज भी कर रहे हैं और कोर्स भी कर रहे हैं या ऑफिस भी जा रहे हैं और कोर्स भी कर रहे हैं, उनके साथ अगर आप बैठोगे ना, यू वुड लर्न अ लॉट, यू वुड गेट इंस्पायर्ड, और आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हो जाएगा, बिकॉज आई एम नॉट अलोन, समवन इज़ देयर विद मी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती हैं इन द लॉन्ग रन। अब अगर आपने मेरी टाइम टेबल वीडियो देखी थी फॉर आई वुड से सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप, दोनों में मैंने आपको टाइमलाइन सेट करके दी थी। उसी तरीके से फॉर वर्किंग पीपल ऑल्सो मैं टाइमलाइन आपको सेट करके दूंगी। रफली अब 6 मंथ्स तो खैर बोल ही नहीं सकते, रफली आई वुड से 5 मंथ्स ही रह गए हैं, बिकॉज 5 to 5.5 मंथ्स हम कंसिडर कर लेते हैं। तो आपने क्या क्या टाइमलाइन अपने लिए सेट करनी है, मैंने अगेन थोड़ी थोड़ी टाइमलाइन और पुश कर दी है, बिकॉज यू आर वर्किंग। लेट्स नॉट जस्ट ओवरलुक दिस फैक्टर, बिकॉज जो लोग काम करते हैं उनकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, दे आर वर्किंग, अलग स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है। तो लाइक वाइज आई सजेस्ट यू गो फॉर वन मॉड्यूल। आप 4 सब्जेक्ट्स आराम से 31 अगस्त तक कंप्लीट कर सकते हो, बहुत टाइम है आपके पास, राइट। यू हैव जुलाई एंड अगस्त, राइट, जून के तो खैर अभी 2 दिन ही रह गए, राइट। सो
31 अगस्त का आप टारगेट लो, 4 सब्जेक्ट्स का टारगेट लो और आप इसे ख़त्म करने की कोशिश करो। नाउ सेटिंग टारगेट्स ओनली मीन कि आपने इस डेट तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी है, राइट। टारगेट्स आर सी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिना टारगेट के, बिना टाइमलाइन के पढ़ोगे ना, तो फिर आपका सिलेबस कभी भी ख़त्म नहीं होगा। स्पेशली फॉर वर्किंग पीपल जिनके पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, उन्हें और भी टारगेट्स मीट करने होते हैं, नॉट जस्ट स्टडिंग। तो स्टडीज़ के लिए मैं आपको बोलूँगी कि प्रेपरेशन कोशिश करो कि 31 अगस्त तक ख़त्म हो जाए। रिविजन के लिए फर्दर 1 सितंबर से 31 अक्टूबर का टाइम सेट करो और प्रैक्टिस करो 1 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक। देखो, आई नो दैट यू पीपल आर वर्किंग, कई लोग सेम फील्ड में भी काम कर रहे होते हैं, तो उससे हेल्प हो जाती है। नहीं भी कर रहे हो तो भी वी कैन नॉट ओवरलुक द फैक्ट कि पेपर तो सबके लिए सेम ही आना है, ठीक है। हम इस चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि हमारे पास टाइम कम है, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव चोजन इट, राइट। तो लेट्स मेक इट अ गुड जर्नी, लेट्स मेक इट अ जर्नी कि हम अच्छे से उसे पढ़ पाएँ, अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाएँ। तो 31 अगस्त का आप एक टाइमलाइन रख लो कि 31 अगस्त तक मैंने अपने 4 पेपर रेडी कर लेने हैं, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम स्टडी मटेरियल, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। अगर किसी की क्लासेस ले सकते हो, नथिंग लाइक दैट, वो बेस्ट रहता है, बिकॉज फिर आप कभी भी उन्हें सुन सकते हो, राइट। नहीं तो एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, बेशक आप किसी के क्लासेस लो, स्टडी मटेरियल कंप्लीट करना है, मेक श्योर अबाउट दैट। सेकेंडली, रिविजन जो है, रिविजन का टाइमलाइन सेट करो। एक बार पढ़ के नहीं याद होता, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ते हो, हाईलाइट करते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो और उन्हीं को रिविजन में रेफ़र करो और प्रैक्टिस मैक्सिमम करो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका वो फेज़ निकल चुका है जब आप पढ़ रहे थे। फॉर वर्किंग पीपल, फॉर रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट्स, आपके लिए प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? बिकॉज कॉलेज में आप डिफरेंट तरीके से पढ़ते हो, डिफरेंट तरीके से आंसर करते हो, इंस्टीट्यूट थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक्सपेक्ट करता है, तो प्रैक्टिस वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो ये इस तरीके का टाइमलाइन जो है मैंने आपके लिए सेट किया है फॉर द लास्ट 5 to 5.5 to 6 months कह लो। 31 अगस्त तक आप अपनी प्रेपरेशन ख़त्म करने की कोशिश करो, 1 सितंबर to 31 अक्टूबर तक अपनी रिविजन करो और प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पे मैं आपको ना टाइम्स नहीं दे सकती कि आप इतने इतने दिनों में करो। उसका रीज़न ये है बेसिक कि जब मैं जो सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप को बता रही थी, वो बच्चे हैं जिनके पास टाइम होता है, राइट। दे हैव एम्पल ऑफ टाइम, यू हैव सिलेक्टिव टाइम, ठीक है। तो आप अपने बचे हुए टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करो, मैं आपको यही बोलूँगी। भले वो वीकेंड्स हैं, भले वो वीकडेज का मॉर्निंग है, इवनिंग है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज करो। थोड़ा टाइम तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा अगर आपको CS, CA या CMA क्लियर करना है। सो दीज आर द टाइमलाइंस। आज ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पेपर एंड पेन ले लो और 31 अगस्त तक बाइफरकेट कर लो कि कौन से सब्जेक्ट को मैंने कितनी कितनी देर पढ़ना है, ऐसे ही रिविजन और ऐसे ही प्रैक्टिस, राइट। तो ये टाइमलाइन सेट करना, टारगेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ चीज़ मैं आपको बताऊँगी, आप एक बार जब प्रेपरेशन कर लोगे ना, तो रिविजन आप प्रायोरिटी वाइज करना। अब बहुत सारे बच्चे आई एम सीइंग कि अभी से दे आर लाइक अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दो। दिस इज़ नॉट द टाइम टू गेट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज़ द टाइम फॉर 100% प्रेपरेशन। अभी आपका गोल ये होना चाहिए कि प्रेपरेशन करो। जब तक आप रिविजन तक पहुंचोगे, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तब तक आ जाएंगे, बट डोंट जंप। अभी तो ये फर्स्ट स्टेज है, दिस इज द स्टेज टू डू 100% प्रेपरेशन। प्रेपरेशन के बाद आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मैं बोलूँगी प्रैक्टिकल टॉपिक्स, उस तरीके की अप्रोचेस ले सकते हो। बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट कि आप काम कर रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, तो आपके पास उतना टाइम कम होता है, तो आप प्रायोरिटी वाइज रिविजन कर सकते हो। एंड लास्टली, डू मैक्सिमम प्रैक्टिस। स्पेशली जो वर्किंग लोग होते हैं वो इस फेज से निकल चुके होते हैं। जो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो फिर भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका थोड़ा फ्लो बना रहता है, बट फॉर वर्किंग पीपल इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो तभी मैं कहती हूँ उनके लिए प्लीज़ राइटिंग प्रैक्टिस मैक्सिमम करो, बिकॉज अभी इतनी राइटिंग प्रैक्टिस वर्किंग में तो कहाँ ही होती है। अब तो वी हैव लैपटॉप्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, और पेपर में लिखना पड़ता है, तो इसीलिए मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस करो ताकि आप पेपर जो है वो क्लियर कर पाओ, राइट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। एंड मैं अगेन आपको टाइम टू टाइम वाला टाइम टेबल भी प्रोवाइड कर दूंगी, बट फॉर अ वर्किंग
पर्सन टाइम टू टाइम वाला टाइम टेबल भी इतना हेल्पफुल नहीं रहता, बिकॉज ऑब्वियसली यू वुड अग्री टू मी कि टाइम टू टाइम आपका टाइम, मुझे नहीं पता कि आपका ऑफिस टाइम क्या है या आपका कॉलेज टाइम क्या है, तो जितना भी आपको टाइम मिले उसे मैक्सिमम यूटिलाइज करो और ऐसा टाइम टेबल आप खुद से बनाओ जिसे फॉर एग्जांपल वीकेंड्स के लिए आप पूरे दिन का शेड्यूल अपने आप से सेट कर लो कि वीकेंड है तो मेरे पास पूरा दिन है, और वीक डेज के लिए मॉर्निंग एंड इवनिंग का आप टारगेट सेट कर लो। आप क्या कर सकते हो, आपने एक जैसे फॉर एग्जांपल आपने टारगेट ले लिया कि 31 अगस्त तक मुझे प्रेपरेशन कंप्लीट करनी है, ठीक है। वीक डेज को आप सुबह उठते हो, आप टारगेट दे दो कि इतने से इतने मैंने पढ़ाई करनी है, और वीकेंड्स पे आप एक पक्का शेड्यूल रख लो कि मैंने ये चीज़ें पढ़नी है, और यहाँ तक आप टाइम को बाइफरकेट कर सकते हो, दो सब्जेक्ट्स करके 15 डेज करके आप आराम से कर सकते हो, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू प्रेप। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारा टाइम टेबल दिया हुआ आपको सूट नहीं करेगा, बिकॉज अगेन आई डोंट नो ईच वन ऑफ यू, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपके पास जितना भी टाइम है उसे मैक्सिमम यूटिलाइज करो और इस अटेम्प्ट को क्लियर करने की कोशिश करो, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना। टाइम टेबल सीरीज में और भी वीडियोस आगे आएंगी, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लीव अ कमेंट बिलो कि आप दिसंबर के लिए और कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो। एंड आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।